वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड का 2024 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है फिजिक्स का, उसका हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए टाइम खराब ना करते हुए डायरेक्ट हम मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो यहां से हम देखते हैं, जस्ट पहले तो हम पेपर का वो देख लेते हैं कैसा पेपर है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से अपने को दिख रहा है कि एग्जाम के पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है ना। तो जो पिछले 2-3 साल से पैटर्न एग्जाम का था एग्जैक्टली डिट्टो वैसा ही क्या है, सेम है ना। तो आपको एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, देखो भाई, अगर हम यहाँ बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है ये 70 + 20 और +6 है ना। बट इसमें करने के इतने आपको 70 में से आपको अच्छा, ये 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये 20 कैसा है, शॉर्ट आंसर, और ये क्या है, 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें करना है आपको 35 भी करना है क्वेश्चंस करना है, इसमें 10 क्वेश्चंस करना है और इसमें कितना, 3 ही क्वेश्चंस करना है। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल नंबर के, तो आपके पास 35 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया और +10 एक शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स का, तो टोटल कितना 20, और ये लॉन्ग आंसर कितने 5 मार्क्स का होता है, तो ये कितना हो गया 15। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहां से हमारे पास टोटल पेपर कितने का है, 70 मार्क्स का, बाकी 30 आपका क्या है, प्रैक्टिकल। इस हिसाब से हमारे पास जो टोटल मार्क्स हो गया वो कितना हो गया भाई, 100। ठीक है, तो बाकी आपको बढ़िया है कि कोई चेंजेस नहीं है, मतलब आपके पास डबल डबल ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो आप वही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, हर साल ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें कि हमें ऐसा लगता है कि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है ना। तो किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है कि हमें ये कंफ्यूजन है, तो उसको आप छोड़िए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ना। तो हम ये, हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि हमारा डीएक्स भी गलत ना हो। ठीक है, मतलब 35 में मतलब हमारा 35 सही बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, तो चलिए हम अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो, बाकी तो आप समझ रहे हैं कुछ इसमें। देखिए, यहां से हम पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेंगे। यहाँ पे देखो, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या बोला है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णिक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है। तो ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज, दो आवेशों का एक निकाय होता है, एक सिस्टम होता है जो सर्टेन दूरी पे सेपरेटेड होता है एक दूसरे से, है ना। तो इसमें एक हम एवरी डाइपोल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, कोई एक आवेश और उनके बीच की क्या, दूरी। ठीक है, तो इसका परिमाण हुआ और दिशा इसकी क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चा, बोलो, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हिंदी में भी देख ले तो ऋण से धनावेश की ओर। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, ये क्या बोला है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो अब ये सवाल है E बराबर आपको पता है बल और बटे आवेश, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो यहां से न्यूटन प्रति कूलम हमें ए ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो भाई, अब ये तो मतलब मोस्ट रिपीटेड सवाल है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप जानते हैं, क्यू बराबर कितना, यानी तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई कितना, ई, क्यू का मान क्या रखेंगे 1, और ये तो कूलम ही है, और 1.6 गुने 10 की पावर कितना, -19। यहां से हटाएंगे 10, 5 टाइम्स में कटेगा, 8 टाइम्स में जाएगा 0.625, और इंटू 10 की पावर कितना, +19। इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितना, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 18। तो इस हिसाब से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 6.25 इंटू 10 की पावर कितना, 18। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है क्या कि परमिटिविटी ऑफ एनी इंसुलेटर मीडियम, तो कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम का जो परमिटिविटी होता है, यानी किसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसको के से सूचित करते हैं। तो ये बचपन से सीखते आ रहे हैं कि हमारे पास जो के है किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम का है, वो हमेशा एक से क्या होता है, बड़ा ही होता है। ठीक है, तो अब ये सवाल है, ये सारी बात तो हो ही नहीं सकता, ये भी जीरो का कोई सवाल नहीं है, तो ये तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब देखो क्या बोल रहे हैं ना कि एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, मतलब क्या, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। विक्षेपित मतलब उसको रास्ते से भटका सकता है, मतलब उसको उस पर फोर्स लगा सकता है, बल।
तो भटक तो वही सकता है जिसपे बल लगे। तो विद्युत क्षेत्र में बल लगने के लिए क्या चार कंडीशन है भाई, F बराबर कितना क्यू, उसको आवेशित होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? आवेशित। और आपके पास दिख रहा है कि एक्सरे है और ये गामा पार्टिकल और ये न्यूट्रॉन्स, ये भी हमारे पास क्या है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है भाई? न्यूट्रल। बोले तो कैसा? उदासीन। उदासीन। तो अल्फा पार्टिकल ये पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, और इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? +2e। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो देखो जो सवाल जल्दी होने वाला है उसको हम जल्दी जल्दी निपटाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या बोला है कि ये पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस रहने इलेक्ट्रिक फील्ड ई द फोर्स है। हाँ तो ये तो आप जानते हैं F बराबर कितना क्यू, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो ये क्या बोला है कि ये चार्ज क्यू प्लेस एट द सेंटर पॉइंट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द क्यूब। मतलब आप समझिए, ये हमने एक अलग से एक सवाल करा दिया आपके नोट्स में, आप देखेंगे कि इसके सारे वैरायटीज हमने क्यूब प्रॉब्लम हेडिंग डाल के इधर हिंदी माध्यम जो सभी बैचेज में हमने करा है। तो इसके सेंटर पे हमारे पास क्या रखा है कि आवेश रखा है। तो हमें पता है कि चूंकि ये सिमेट्रिक शेप बनता है, मतलब सेंटर पे रखे हैं, मतलब सारे जो फेसेस इससे बराबर दूरी पे है। तो बराबर दूरी का मतलब क्या? इससे जितने भी फील्ड लाइंस निकलेगी है सभी सभी कैसे जाएगी भाई? सभी को चीरते हुए बराबर जाएगी, मतलब सबसे फ्लक्स क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे करते हैं कि हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल वो कितना हो जाएगा? क्यू बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस बाबा, गॉस बाबा हमें यही सिखाया है कि कोई अगर क्यू आवेश किसी बंद सरफेस में अगर क्लोज हो तो उससे निकलने वाली सारी विद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? आपसे वो नहीं पूछ रहा, बोलता है ना कि एक 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 कितना, तो हानि कि वन फेज से कितना होगा? तो ये टोटल आप देखिए, ऐसा समझिए कि बाबूजी का 6 लड़का है, बात समझ में। तो अगर कुल संपत्ति की अगर बंटवारे की बात करें तो एक का कितना पड़ेगा? टोटल का 1/6 है ना। तो टोटल ये तो कुल संपत्ति हो गया ना, लेकिन इसमें छह भाग है ना, ये सभी में बराबर जा रहे हैं। तो एक एक का हिस्सा कितना होगा? इसका 1/6 इंटू क्यू बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सवाल। देखो और बाकी इसमें देखिए सारे वैरायटीज हमने कराया कि आप सेंटर पे रख दे, या फिर फेस के सेंटर पर रख दे, या फिर एज के सेंटर पर रख दे, या फिर कॉर्नर, कहीं भी रखेंगे हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, तो सी की वैल्यू हमें पता है क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। गोलीय चालक की धारिता यही होती है। तो ऐसा, तो सी की वैल्यू कितनी? 1। आपको ऐसा ही में रखना पड़ेगा। तो माइक्रो मतलब 10 के घात कितना? -6। अब पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9। और ये ऐसा यूनिट में होता है, तो इसको पलटी मार लेते हैं हम लोग। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9 गुने कितना? 10⁻9। तो यहां से रखेंगे 1 गुने 9 गुने 10 के पावर कितना होगा? 9। ठीक है, और इंटू में कितना? r। इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 गुने 10 के पावर कितना? 6 में से 3 गया, ये 9 सॉरी, तो ये कितना बनेगा? 3। इतना क्या है बच्चा? मीटर। मीटर में कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है अपने को, तो ऑब्वियस सा बात है 10⁻3 को हम क्या कर लेंगे? किलो के मीटर। तो यानी कि कितना बन जाएगा? 9 किलोमीटर। समझ में आए? यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। जो फास्ट होने वाला है सवाल उसको फास्ट कर लेते हैं। अगेन ये तो बचपन हड़प्पा संस्कृति क्लास में इतनी बार बोला है कि मतलब हमें शर्म आ रहा है। हमें पता है कि एज लाइक सी जो होता है वो क्या होता है? क्यू बाई भी। सी को ना तो क्यू से कोई लेना देना है और ना ही किससे भी से लेना देना है ना। तो ये ऐसा ही कुछ है कि जिसे आर बराबर हमारे पास कितना? v बाई आई। आर डज नॉट डिपेंड्स ऑन v, और आई पे भी निर्भर नहीं करता है। अरे भाई, तो सीधा सीधा हम क्या कहेंगे कि सी का जो मान है वो आवेश पे निर्भर नहीं करेगा और नहीं उसके पोटेंशियल पे। समझ में आया क्या? यस सर आया। तो अब ये सब आते प्लेट फालतू की बात, ये सभी फॉर्मूला में तो हम तो डिराइव करते ही है ना। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन आ गया? प्लेटों के आवेश पर। समझ में आया ये? चलिए देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। चलो 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 चलो, अब यहां से हमारे पास क्या बोला है ना कि समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समांतर क्रम, तो सीपी कर लो। अरे सीपी कर लो भाई, 3C। और सीएस क्या कर लो? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा श्रेणी क्रम में भी जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में कितना? C/3। तो आपको पूछा है सीपी बाई कितना? CS। ये 3C और ये कितना? C/3, और ये 3 से 3 कटेगा, ये 9:1। ऐसा दिख रहा है ऑप्शन, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया क्या? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा ये वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर आपको पता है ई बराबर, आपको पता है ये होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ई का दो मात्रक, एक तो न्यूटन पर कूलम और एक दूसरा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, देखिए इसका मात्रक होगा विद्युत क्षेत्र का, यानी कि सी द
करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चा? चलो देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहे हैं कि विशेष प्रतिरोध का ये सही मात्रक। हाँ तो हमारे पास फॉर्मूला पता है यार, बराबर कितना रो एल बाई ए, है ना। तो रो की वैल्यू कितनी होगी, आर ए बाई एल, आर ए बाई कितना एल, और तो हमारे पास आर का मात्रक हो और ये मीटर स्क्वायर और ये कितना मीटर, ये दोनों भाई साहब शहीद हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ओम मीटर। कौन सा मीटर, ओम मीटर। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया अपने पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चलो भाई नेक्स्ट। हाँ देखो मतलब आप ऐसे वो फर्स्ट कर रहे हैं ताकि आपको 2x पे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आप जो नॉर्मल स्पीड है आप उस पर भी देख सकते हैं। ठीक है चलो देखो देखो भाई क्या बोला है, परम शून्य तापमान। भाई साहब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है 0 केल्विन। एक ऐसा हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, वास्तविक में रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। 0 केल्विन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है कि जहां पे सब कुछ रस्ट है, बर्थ है, मतलब कुछ भी अपने जगह से हिलेगा नहीं। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 0 केल्विन, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, उष्मागति के तीसरा नियम, 0 केल्विन तापमान को हम अचीव नहीं कर सकते। हाउ आइडियलाइज द प्रोसेस में भी, चाहे प्रोसेस को कितने भी आइडियलाइज क्यों ना कर ले। ठीक है चलो देखो तो ठीक है सर, अब वो मत सिखाइए हमको, ये सिखाओ नहीं सर। क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन अब देखिए सिलिकॉन के हमारे पास एक सेमी कंडक्टर है, बोले तो कैसा, अर्धचालक। तो अर्धचालक का खास बात है कि अगर आप टॉप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू घटती है, जबकि टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है, इसके बारे में सारी बात डिटेल्स कर लिए हैं कि दुनिया में कोई सा भी सेमीकंडक्टर है उसमें 2 बैंड होते हैं, एक मुन्नू सारन बैंड, एक हिम्मत सारन बैंड। अरे नहीं भाई, एक कौन सा है, एक हमारे पास है बैलेंस बैंड और एक हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड। ठीक है बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, और कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या आता है, वो फ्री टू मूव। जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तभी उसमें कंडक्शन पॉसिबल होगा। अब करते क्या है, ये देखो क्या है, इसके बीच में जो दीवार जो है ना बउआ, इसके बीच में जो दीवार दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फॉरबिडन एनर्जी गैप। छोड़िए सर, आई हेट अंग्रेजी। ओके तो अब जैसे आप टेम्परेचर, अगर आप सॉरी शक्तिमान, यहां से हमारे पास क्या होना चाहिए, टी। अगर आप तापमान आप घटावेंगी, क्या करेंगी बउआ, तापमान अगर आप घटाओगे तो बेसिकली ये जो खाई है ये बढ़ता है, तो चाह के भी यहाँ का इलेक्ट्रॉन उसमें कूदने के सकता नहीं है। तो ये सारी बातें क्लास में एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन डिटेल मैनर। तो हम तो सीधा सीधा करेंगे कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बिकम्स तोप, तोप होगा तो कहानी का ये परफेक्टली इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, पूर्ण चालक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है सर आगे बात कीजिए। देखो अब हमारे पास ये क्या आ गया, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है, तो हमें पता है आर की वैल्यू क्या होती है, रो एल बाई ए। अब यहां देखना सुनना, यहाँ रो को बेसिकली वो मिसप्रिंट हो गया है, ये ई नहीं, ये रो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रो। तो सभी जगह जहां जहां ई है उसको आप क्या कर लेंगे, रो। तो हमारे पास उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बच्चा, ए द करेक्ट, रो एल बाई ए। चलो चलो सर ये सभी तो आसान बात है, आगे बढ़ते हैं। देखो ओह माय गॉड, देखो क्या बोला है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। ओ सर अंग्रेजी मारिए, हिंदी मारिए सर, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। सर इसमें क्या करना है, बढ़ो 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 बढ़ो, तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। देखो विद्युत परिपथ की शक्ति तो आपको पता है यार, ये सर ये वी स्क्वायर बाई आर एक फार्मूला, एक हमारे पास वी आई, एक हमारे पास आई स्क्वायर आर, जो बोला है उससे हम कर लेंगे, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहे ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 ईवी जो बेसिकली है बुआ, ई का मान कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर कितना -19 में कूलम, और वोल्ट जो होता है वो जूल प्रति कूलम है। कटेंगी कटेंगी तो 1.6 गुने 10 के पावर कितना -19 जूल 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 जूल। तो हमें तो एक चीज कहीं सब्जेक्टिव कई बार बिहार बोर्ड ने पूछा है कि बताओ ईवी किसका मात्रक है, तो बोलेंगे ऊर्जा का मात्रक है, बात समझ में। और होता कितना है 1.6 गुने 10 पावर -19 जूल, नॉट कूलम। सर हिंदी बोलिए सर, हमको तो लौक ही नहीं रहा है। चलो देखो 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 बहुत ही आसान बात है। आगे बोला है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित। ए भाई बचपन से करते आ रहे, आने वाला करंट बराबर जाने वाला, किरचॉफ का हमारे पास कौन सा फर्स्ट लॉ, केसीएल एंड केवीएल दो हमने पढ़ा है। तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 होता है। किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कितना रहा बाबा, 0। चलो देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब इसमें क्या करना है, ये फर्स्ट क्लास से कहानी चलता है कि गतिशील आवेश मूविंग चार्ज दोनों प्रोड्यूस करता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ये तो फर्स्ट क्लास से सीखते आ रहे भाई।
रुका हुआ चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और दौड़ता हुआ चार्ज दोनों करता है। चलो देखो, अब म्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट का अभी हम मात्रक पूछना है, तो देखना, देखो ऐसा करते हैं, ये हमारे पास म्यू नोट है और ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नोट है। जब सबसे पहली बात तो हम ऐसा करते हैं, देखो देखना इधर, हम तो सबसे पहले ये कर लेते हैं कि जो हमारे पास इसकी जो वैल्यू हमें बचपन में पढ़ाया गया वो c बराबर कितना, म्यू नोट इनटू कितना, एप्सिलॉन नोट। ये हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। इसको स्क्वायर कर ले, स्क्वायर कर लेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाई कितना, म्यू नोट इनटू कितना, एप्सिलॉन नोट। हमें क्या है चाहिए, म्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट। तो ऐसा करते हैं कि म्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट अगर अपने को चाहिए तो ऐसा करते हैं कि हम इस एप्सिलॉन नोट, ये म्यू नोट को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हो जाएगा म्यू नोट कितना, सी स्क्वायर, यही होगा, और बराबर में कितना, 1 बाई एप्सिलॉन नोट। अब हमें लाना क्या है, ऊपर में म्यू नोट लाना है, मल्टीप्लाई कर दे, लपेट ले इसको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू नोट से इधर भी और म्यू नोट से इधर भी, है ना। तो ये कितना बनेगा, म्यू नोट का स्क्वायर और सी स्क्वायर, यही बनेगा। और ये कितना बनेगा, म्यू नोट बाई कितना है, एप्सिलॉन नोट। सर तो अब इसका रूट भी तो लेना है ना, तो इसकी वैल्यू क्या, ये रूट से बाहर आएगा तो कितना बनेगा, म्यू नोट इंटू सी बन जाएगा, म्यू नोट इंटू सी। तो कुल मिला के अगर हमें देखा जाए कि हमें जिसका मात्रक चाहिए म्यू नोट बाई, वो बेसिकली है क्या, म्यू नोट इंटू सी। चलो तो इस बात को हम यहां से लिख लेते हैं कि हमें जो चाहिए वो हमारे जीवन में आ चुका है। वो क्या आ चुका है, देखो कि हमारे पास 1 बाई म्यू नोट और बाई कितना, एप्सिलॉन नोट। इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो म्यू नोट इंटू कितना, सी, म्यू नोट इंटू कितना, सी। अगर हम म्यू नोट इंटू सी का अगर मात्रक निकाले तो हमारा काम हो जाएगा। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब हम इसको मिटावेंगे और मिटाने के बाद देखना इधर, ऐसा करते हैं। और तो म्यू नोट, जहां सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो इसका मात्रक निकालने की हम कोशिश करते हैं कि इसका मात्रक क्या है, देखना। तो हमें पता है कि बी बराबर क्या होता है, म्यू नोट आई बाई, कोई सा भी फॉर्मूला हम ढूंढ लेते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला लेते हैं जिसमें कि हमारे पास म्यू नोट आ रहा हो। अच्छा, बी का भी तो हमें मात्रक चाहिए, तो हमारे पास एक और भी फॉर्मूला हम जानते हैं, या बराबर कितना, आई एल बी। सर साइन थीटा वो छोड़ दे रहे, हमें तो मात्रक निकालना है ना भाई। यहां से बी की वैल्यू क्या बनेगी, एफ बाई कितना, आई इंटू कितना, एल। तो बी की जगह हम क्या रखेंगे, एफ बाई कितना, आई इंटू एल बराबर में म्यू नोट आई बाई कितना, 2r। ये समझ में आया तुम्हें? अच्छा, तुम देखना भाई, यहां से एक काम और करने वाले हम लोग, आई को इधर ट्रांसफर कर लेते, एल को इधर। तो एफ बाई कितना बनेगा, एफ बाई कितना बनेगा, यहाँ पर हमारे पास आई का स्क्वायर और बराबर कितना, यहां से क्या बन जाएगा, देखो म्यू नोट आर इंटू एल और बाई कितना, 2r। अब अगर इसकी मात्रक की बात करें, ये तो मीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नोट की मात्रक की बात करें तो म्यू नोट का मात्रक क्या होगा, देखना। सर इतनी मेहनत के बाद हमारे पास एक मात्रक आया है। ओके भाई, आया है तो निकाल लेते हैं। म्यू नोट का ये कितना बनेगा, बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, न्यूटन मीटर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं? हाँ सर, इसका मात्रक निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो देखो देखो, इसका मात्रक निकालने में कोई लफड़े वाली बात नहीं है। देखो यूनिट की जगह हम क्या रखेंगे, अब न्यूटन और बाई कितना, एम्पियर स्क्वायर। और सी ध्यान से देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट है मीटर पर सेकेंड। ओके सर, ये मीटर कितना पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो देखो करहुन सर, कितना सिंप्लीफाई करबो, देखो इधर देखना। यहां से हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास न्यूटन तो है ही, और आपको पता है कि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। अरे विद्युत धारा वो ये सब वो, हाँ, तो आई बराबर कितना, क्यू बाई कितना, टी। तो आई का जो मात्रक है एम्पियर, तो एक एम्पियर जो होता है वो 1 कूलम प्रति सेकेंड, 1 कूलम कितना प्रति सेकेंड, है ना। तो यानी कि इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, कूलम का स्क्वायर और प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो सेकेंड का स्क्वायर ऊपर जाएगा ना, देखो ना, सेकेंड का स्क्वायर ऊपर जाएगा। अरे बच्चा, ये इसका स्क्वायर है और ये क्या है, कूलम प्रति सेकेंड। तो कूलम स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर में क्या बच गया, देखो मीटर, और ये प्रति सेकेंड। तो तुम्हें एक चीज तो दिख रहा होगा यहाँ से कि सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो क्या बनेगा, न्यूटन मीटर सेकेंड पर कूलम स्क्वायर। ओ माय गॉड, इतनी मेहनत के बाद एक बात निकला है, म्यू नोट बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। चलो देखना, और हम क्या कर ले, देखो इधर 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 इधर,
म्यू नॉट बाई कितना एप्सिलॉन न्यूटन मीटर सेकंड बाई पर कूलम स्क्वायर। अब इधर समझना देखो, अब हम इसको, ये तो न्यूटन प्रति कूलम है, इसकी तो कोई बात ही नहीं, ये तो फालतू का बात है। अब हम ओम के बारे में चेक कर ले, ओम 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 जी क्या है, तो हमें पता है वी बराबर कितना आई आर, तो आर बराबर कितना वी बाई कितना आई, वी बाई आई। भी हमारे पास क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो भी होता है क्या है वर्क बाई आवेश, तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, आवेश का मात्रक कूलम, है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसका मात्रक देखना, इसको यहां पे लिखते हैं न्यूटन मीटर पर नीचे में क्या कूलम, ठीक है। और आवेश का मात्रक होता है आवेश का मात्रक सॉरी, और नीचे में क्या है एम्पियर, एम्पियर एम्पियर हमारे पास क्या है कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, है ना। एम्पियर ये जो हमारे पास क्या है कूलम प्रति सेकंड। तो ऐसा करते हैं कि यहां से हम क्या लिखेंगे कूलम प्रति सेकंड, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या बच गया देखो न्यूटन मीटर सेकंड और बाई कितना कूलम स्क्वायर। देख लो दोनों मैच कर गया ना, यानी कि जो आर है इसी को हम क्या कह रहे हैं 1 ओम कह रहे हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू है यानी कि इसकी जो मात्रक है वो किसके बराबर है, इसके बराबर, दोनों तो बराबर हो गया ना, मतलब ये ओम है बेसिकली। ओम बोले तो क्या प्रतिरोध, यानी कि ये इतनी मेहनत के बाद आप ये कर लिया हमने। देखिए आपके पास और भी कोई तरीका है, ये तो हमने वो अपना जुगाड़ से करा है, जैसा भी मेथड में भी डिफरेंट डिफरेंट आपको जैसे करना आप कर सकते हैं सवाल, ठीक है। हम ऐसा बार बार कहते हैं क्लास में कि हम जो कर रहे हैं आप उस पर भरोसा मत करो मतलब क्या, आप अपना मेथड लगाइए, ठीक है। हमने बस एक सिखाने का तरीका सिखा रहे हैं, चलो ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलो देखो देखो अब क्या बोल रहा है कि एक ही दिशा में जाती दो समांतर किरण पुंजे, इलेक्ट्रॉन, भाई साहब इलेक्ट्रॉन जा रही इधर और इधर, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रही तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहेगा, यहाँ पे I1 और यहाँ भी क्या ले लेते हैं I2। दो समान दिशा में अगर विद्युत धारा बह रही है तो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। चलो तो बहुत बढ़िया है। अच्छा ये टॉर्क तो पता है, टॉर्क हमें बचपन से जानते हैं, यम क्रॉस कितना बी। आगे बात करते हैं, देखो जहां जहां हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो हम कर लेंगे। बोलता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। चलो हाँ ये भी एक बेहतर सवाल। देखो ऐसा है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक धरती माता और ये हमारे उसके अंदर चुंबक चाचा। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, है ना। और तुम्हें एक बात ये भी पता है कि ये जो दिख रहा है ना बच्चा अपने को, ये जो दिख रहा है ना ये ऐसा, ये हमारे पास इक्वेटर होता है, इक्वेटर। और ये हमारे पास क्या होता है पोल, ध्रुव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, अरे हिंदी में देख लो भाई क्या बोलते हैं इसको, जो भी हो इक्वेटर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इक्वेटर कहते हैं, है ना। चलो देखो तो तू ऐसा सोच, अगर कोई इंसान यहाँ पे है, यहाँ पे अपने हाथ में मैग्नेटिक नीडल लेके गया है, तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिकली मैग्नेटिक नीडल वो ऐसा पॉइंट करने लगता है अपने आप को, ठीक है। तो कोई चचा जी अगर यहाँ पे खड़े हैं तो उनके लिए हॉरिजॉन्टल ये है और वर्टिकल ये है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाता है। तो इस पॉइंट पे तो जीरो होने की तो चांस ही नहीं है। क्या बोला है ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक कहां शून्य, यहाँ पे जीरो शून्य होगा ही नहीं, बात समझ में है। लेकिन अगर कोई भाई साहब इक्वेटर पे आ जाए, यहाँ पे तो ये अपने हाथ में निडिल ले जा रहा है, चलो 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 चलो, तो ये निडिल लेके जाएगा तो इसके पास निडिल यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है, कैसा हो जाएगा ऐसा, समझ में आया। तो अगर निडिल ऐसा होगा तो तुम ऐसा सोचना, हम अगर ऐसे सामने सपोज, तो हमारे लिए हॉरिजॉन्टल ये होगा ना, अब वर्टिकल नीचे, है ना। तो आप इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की तरह मतलब कंफ्यूज ना करें, ये हम यहाँ पे ऐसे खड़े ऐसे, तो हमारे लिए क्षैतिज हो गया, हॉरिजॉन्टल हुआ ना। तो अगर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास ये, तो वर्टिकल हमारे पास ये होगा ना बिल्कुल 90 डिग्री पे। हमें पता है किसी भी सदिश के उसके लंबवत घटक की वैल्यू कितनी होती है 0। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो अब ये सवाल है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर इसकी कोई घटक होने वाला नहीं है, यानी कि इसका जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इक्वेटर पे कितना होगा 0। हाँ सर ठीक है 0 डी मार दो, हम समझ गए सर। आगे देखो देखो भाई, और ये भी एक आसान सा बात है, बोलता है कि विद्युत चुंबक बनाने की सबसे उचित धातु हमारे पास कौन है भाई, ये नरम लोहा है ना, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। चलो इसमें टाइम पास नहीं करते, जो ऐसे सवाल होने वाला है। देखो चुंबकशीलता को बोलते हैं हम बेसिकली रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये मोर देन 1 होते हैं, है ना। ये किसके लिए भाई, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, है ना। और फेरो के लिए जबरदस्त, एक से जबरदस्त बड़ा होता है। ये सारी चीजें आप हमने क्लास में करा दिए। चलो ठीक है आगे बात करते हैं। देखिए ये क्या बोल रहे हैं ना कि एट द न्यूट्रल पॉइंट्स, तो आप ऐसा समझिए, देखो
न्यूट्रल पॉइंट्स वो पॉइंट होता है जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो जीरो जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। बट यहाँ देखिए ऑप्शन में ध्यान से इसने यहाँ पे बी को क्या लिखा है, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक, है ना। तो आप समझिए कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो तभी हो सकता है जब किसी भी पॉइंट पे जो नेट इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में क्या हो, बराबर। आप ऐसे समझिए ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, तो हम पे नेट कितना, जीरो। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि जहां न्यूट्रल पॉइंट्स, हम दोनों चीज ऐसा कहते हैं, सुनना है आप ध्यान से, हम क्या सिखाने वाले हैं कि जो हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट्स होता है वहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो जीरो जीरो, है ना। और दूसरी तरीके से इसको जीरो होने के लिए, हालांकि ये जो बी उसने देखो बदमाशी किया है सवाल, बी क्वेश्चन ने क्या बोला है, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये नेट नहीं है, ये अपने पास नेट नहीं है ना। तो अगर ये नहीं होता तो हम ये ऑप्शन लेते, बात समझ में आए। लेकिन इसने इसको स्पेशली यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने लिखा ऐसा है कि नहीं, तो ऑब्वियस सा बात है कि किसी भी पॉइंट पे अगर ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला और ये मिलके जीरो तभी हो दे सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी कि सी द कैसा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर बच्चा, आगे बात करते हैं, देखना। हो, लेंज के नियम किससे संबंधित है, हाँ तो ये ऊर्जा से है, इसको कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें, है ना। इस पे सब्जेक्टिव सवाल भी क्लास में नोट्स में देखिए करा हुआ होगा कि आप कैसे साबित करेंगे कि लेंज के नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, चलो, तो अब नेक्स्ट बोलता है प्रेरकत्व का मात्रक। प्रेरकत्व का मात्रक आप जानते हैं, ई बराबर क्या होता है, माइनस में एल डी आई बाई कितना, डी आई बाई कितना टी टी, है ना, एल डी आई बाई डी टी। तो यही एल को हम क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व। ई का फॉर्मूला माइनस साइन हटा लेते हैं, हमें डायमेंशन निकालना है, सॉरी मात्रक निकालना है, तो एल इंटू कितना आई बाई कितना टी, है ना। तो आई को इधर मान लीजिए, ई बाई कितना आई बराबर एल बाई कितना टी। ई बाई आई को हम आर कहते हैं और इसको इधर कर लेंगे टी, और यहाँ पे कितना एल। आर का मात्रक ओम है और टाइम का मात्रक सेकेंड है, तो ओम सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा, हेनरी के बराबर। यही होता है ना, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओम सेकेंड, यानी कि इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, चलो देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। ओहो हो। अब यहां से बोल रहे हैं ना कि डायमेंशन एल बाई आर इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग। आप देखिए कई बार रिपीटेड सवाल है बिहार बोर्ड का, देखें टाइम कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं, टाइम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, एलआर सर्किट का ये एल बाई आर होता है, और एलसी सर्किट का होता है हमारे पास टाइम कांस्टेंट रूट अंडर कितना, एलसी, और आरसी सर्किट का हमारे पास होता है आरसी, ऐसा एससीआर। तो ये सब जो दिख रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, सब टाइम ही है, टाइम है, तो टाइम है तो सबका बीमा भी समान होगा, टी 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 टी, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, रूट अंडर एलसी, सी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर ये, चलो नेक्स्ट। हो। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, तो आई नोट अपने को गिवन है, आई नोट गिवन है कितना, 5√2, और बोला है धारा के वर्ग, तो मतलब हमसे आई आर एम एस पूछ रहा है, तो दुनिया जानते हैं अपने, आई नोट बाई कितना √2, ठीक कितना 5√2 और बाई कितना √2, यहां से √2 कट जाएगा, तो यहां से आई आर एम एस की जो वैल्यू आएगी वो कितना 5 एम्पियर। तो कहां दिख रहा है अपने को, इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या बोला अपने को, देखना बोला कि इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट रेजिस्टेंस कितना दिया है, 8 ओम, एंड इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टेंस जो भी हो ये 6 ओम है। मतलब अपने पास ये हमारे पास आर गिवन है और ये हमारे पास क्या गिवन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेल है। तो कनेक्टेड इन सीरीज, तो इंपेडेंस हमें पता है ये क्या होता है, आर स्क्वायर और प्लस में कितना एक्सेल का स्क्वायर, तो अपने पास ये दिख गया है अपने पास 6 का स्क्वायर और प्लस में कितना 8 का स्क्वायर, 36 और 64 100 मतलब कितना 10 ओम हो गया, है ना बच्चा, यानी कि बीच द कैसा करेक्ट ऑप्शन 10 ओम। ठीक है, क्लियर है ये सभी को, चलो देखो देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ हॉट वायर एमीटर एंड द हॉट वायर वोल्टमीटर इमेज। तो अब ये सब बात है, ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, मतलब उसमें प्रभाव पे कार्य करता है। हॉट वायर एमीटर लीजिए या हॉट वायर वोल्टमीटर, ये उसमें प्रभाव पे काम करता है। ये देखो ऐसा पोर्शन है जिसपे हर साल बिहार बोर्ड में लगभग ऐसा देखा है, पिछले साल का पेपर देखे एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, बात समझ में आए। और 2-3 ही बात पूछता है कि कौन सा मान मापता है, तो हम आरएमएस समान मान बोलते हैं, है ना। और इसका जो डिफ्लेक्शन होता है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो आगे द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए हमें पता है ये करंट, कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इंडक्टर में वोल्टेज, तो VL कहीं यहां था
और ये एंगल कितना 5, ये हमारे पास कितना था 90 डिग्री। तो हमारे पास पावर फैक्टर बोला है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर होता है अपने पास cos फाइव, और cos फाइव की वैल्यू कितनी 90, cos 90 कितनी होगी 0.00008। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोलता है ना किसी ट्रांसफर में क्या संभव नहीं है, ये भाई साहब होता है, भंवर धारा भी होती है और प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा भी होगा। अब यह सवाल है कि ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी धारा पे कार्य नहीं करता, मतलब डीसी करंट, डायरेक्ट करंट पे हमारा कोई भी ट्रांसफार्मर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्योंकि ये करता क्या है कि म्यूचुअल इंडक्शंस पे काम करता है, कि एक कॉइल में हम कुछ कुछ करते हैं, दूसरे में सेकेंडरी में अपने कुछ कुछ होता है। क्या होता है सर, वो तो बाद में बताएंगे क्या होता है। देखो चलो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा आप जैसे भी इसे उल्टा सीधा, अगर मान लो एग्जाम में अगर तूने भूल गया है फार्मूला, आप फेजर डायग्राम मैच कीजिए। फेजर डायग्राम ने तीन ही चीज आपको सिखाया है, रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। तो इसको आप आई ले लीजिए, और हमारे पास आर है तो मतलब ये आर हो जाएगा, और इंडक्टर है मतलब वोल्टेज, तो यहाँ पे वीएल मतलब एक्सएल ले लीजिए। ये बनेगा हमारे पास इंपेडेंस बनेगा, ये कितना बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर और एक्सएल पता है ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, दी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो तो इस हिसाब से देखिए तो हमने 50% क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अब 35 क्वेश्चन और भी करना है, चलो फटाफट कर लेते हैं। देखो अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी तरंगे वैद्युत चुंबकीय नहीं। हाँ, तो इसका पूरा खानदान हमें पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हमने ज्वाल सिखाया, रेडियो लाया बाजार से, माइक्रोवेव में डाल दिया, फिर वो इंफ्रारेड हो जाता है, रेड आउट हो गया, फिर आप उसको देखते हैं विजुअल रेंज, इस टाइप का हमने ज्वाल सिखाया। कोई बड़ी चीज नहीं है, तो आप उसमें दिख रहा है आपको, सबको पता है इंफ्रारेड भी है, एक्सरेज भी है, गामा रेज भी है, तो कौन सा नहीं है अल्फा रेज। क्या भाई अल्फा रेज, अल्फा रेज, अल्फा रेज नहीं भाई, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलो ठीक है, हाँ देख ले, ये जो आप देख ले कर लेते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देख ऐसा करते हैं, रेडियो वेव पहले होता है भाई, रेडियो वेव है ना, फिर क्या रेडियो लाया बाजार से, फिर कहां डाल दिया माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव, फिर कहा हो गया वो, अब वो फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेड आउट हो गया ना, वो गर्म होगा ना भाई इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। उसके बाद क्या विजुअल रेंज आता है, मतलब प्रकाश इसी 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 रीजन में आता है, विजुअल रीजन, विजुअल रीजन है ना। उसके बाद क्या आओ देखते हैं, मतलब यूवी रेज, यूवी रेज कौन हम और तुम देखेंगे। और फिर उसके बाद क्या एक्स रेज, एक्स रेज क्या हुआ गामा से पूछिए, माँ से पूछिए, गामा रेज है ना। ऐसा ज्वाल कैसा है, रेडियो लाया बाजार से, कहां डाल दिया माइक्रोवेव ओवन में, वही जो गर्म करके वो समझ रहे हैं जिसमें खाना बनाते हैं हम लोग, रोस्टेड वाला, ठीक है उसके बाद वो डालने के बाद वो रेड हो जाता है, गर्म होके पक जाता है। तो जब हुआ तो देखना पड़ेगा, तो देखने के लिए क्या विजुअल रीजन, मतलब प्रकाश की जरूरत है। कौन देखेगा हम और तुम। यूवी रेज किसकी मदद से, एक्स रेज की, क्या हुआ माँ से पूछो गामा, ठीक है इधर से इधर जाते हैं भाई, तो सीधा सीधा मतलब है क्या कि एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ेगी, तो हमें पता है एनर्जी की वैल्यू क्या होती है एच एफ, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं एस बाई लैम्डा। एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी इसकी बढ़ेगी, और तरंग दैर्घ्य घटेगा। तो इसमें भी कई बार फ्रीक्वेंसी सवाल पूछता रहते हैं, तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा क्या होगा भाई, लास्ट में गामा आ रहा है, तो अभी इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 37 हो गया, अब 38 मिनना। देखो ये तो कई बार क्लास में डिस्कस करा है कि भाई ये लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो ट्रांसफर करने की, संचरण की जो दिशा होती है, मतलब प्रोपगेशन का दिशा, वो हम निकालते हैं E क्रॉस बी। बेसिकली ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हिलता है, इधर मैग्नेटिक फील्ड। तो E क्रॉस बी बोले तो क्या हम पैरेलल टू E क्रॉस बी बोले तो ये लिख लेंगे, E क्रॉस बी के समांतर। क्या समझ में आया तुम्हें? यस सर, आगे बात करते हैं। ओ हो देख, अब क्या है डायमेंशन ऑफ इसका। अब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी डेंसिटी है भाई, तो एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। इसी को हम छोटू ई से डिनोट करते थे बचपन में, याद करो। ऊर्जा का बीमा क्या हो जाएगा ml/t-2 है ना। अरे कार्य का जो होगा ये बल गुने क्या विस्थापन, विस्थापन। तो बल के कितना ml/t-2 और कितना l, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ml/t-2, ml/t-2। और आयतन का ये हमारे पास आयतन मतलब कितना L3, ये कटेगा ना, तो क्या बचेगा देखो ml-1 t-2। मैच कर ले,
एम एल माइनस वन टी माइनस टू, है ना, यही आ रहा है ना भाई, एम एल माइनस। चलो तो सीधा करेक्ट ऑप्शन, कुछ भी सोच विचार नहीं करना है। अब देखो मान लो कि कहीं ऑप्शन में कहीं मिस्टेक आप देखेंगे, हालांकि कोशिश कर रहे हैं ऐसा। चलो देखो अब हमारे पास क्या बोलता है, किसी माध्यम से निर्वात से संपूर्ण आंतरिक प्रवाह, ये जस्ट क्लास में कराया हुआ, वो कल कल ही तो कराया भाई ये सवाल, इसमें टाइम खराब ना करते हैं। 1.5 ऐसे आप करना चाहते हैं तब देख लीजिए। देखो अरे रहने देते हैं यार, एक जस्ट क्लास में, इस पे कई सवाल क्लास में कराया हमने, 3-4 क्लास डिस्कस कर दिया। चलो देखो आगे देखते हैं। 1.5 गुना 10 पावर कितना, 8 मीटर पर सेकंड। आप नोट्स देखिए ना, आप एवरीथिंग मिलेगा। चल भाई इधर इधर आ जा। 3D और -2D के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त, हाँ तो आप पता है लेंस बनाया गया है, तो लेंस की फोकस दूरी, तो आप पी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। इस दोनों को जोड़ देंगे, 3 में से 2 गया तो कितना, 1 डॉक्टर सर, डायोप्टर भाई, डॉक्टर नहीं डायोप्टर। तो पी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है बोलो, 1 बाई कितना, एफ इक्विवेलेंट। तो एफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 बाई डॉक्टर, यानी कि पी इक्विवेलेंट कितना, 1 बाई 1, ऑब्वियस बात है, कितना आ गया, 1 मीटर। सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो 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 डॉक्टर भी बन गए। चलो चलो आगे बात करते हैं। अब देखो ये इसका एक खास बात है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब। देखो ऐसा है कि यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, और हमें इससे क्वेश्चन पूछने का हम तुम्हें रीजन बता रहे हैं। देखो हमें ऐसा आपने पढ़ा है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल हमारे पास क्या होता है, इरेक्ट होता है। मतलब कि जो काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा होता है, लेकिन इसमें जो फाइनल जो इमेज बनता है ना, वो काल्पनिक एवं उल्टा बनता है। बात समझ में आया है कि नहीं? तो यही कारण है कि बच्चा यहाँ फंसाने के लिए क्वेश्चन अपने से दिया रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे, सब कुछ एक्सप्लेन वे में किया हुआ है। चलो आगे बात करते हैं। चलो 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 चलो, अब देखो क्या बोला कि समान आयाम एवं समान तरंग, देखो दो प्रकाश तरंगें अर्पित की जाती है तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा। तो अब ये सवाल है कि एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड का डिटो सेम फार्मूला होता है वेक्टर के जैसा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos फाई। जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो cos का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एम्पलीट्यूड या फलन है सर, फलन cos के फाई। तो अब ये सवाल है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम यानी महत्तम तब होगी जब cos की वैल्यू क्या हो जाए, महत्तम। cos का वैल्यू महत्तम कितना होता है, 1 cos फाई का जो मैक्सिमम मान होता है। सर इसमें क्यों टाइम पास कर रहे हैं, अरे भाई सब पढ़े और सब बढ़े। अच्छा कब होता है, 0 डिग्री पे। अरे फाई का जो मैक्सिमम मान होता है, cos का जो मैक्सिमम मान होता है कितना, cos 0 0, सॉरी 1 1 1 1 1, क्या बोल रहे हैं सर, ये कितना, इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चलो देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हो भाई 43, आजा आजा आजा। अब चाहिए ये तो मतलब हर साल की बात है, इसमें ध्रुवन करते, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसमें सीधा सीधा बढ़ जाएंगे कि कौन सी प्रकाश की घटना, बेसिकली लाइट जो है हमारा एक ट्रांसवर्स नेचर होता है, ट्रांसवर्स भी होता है। इस बात का प्रूफ हमने क्लास में बेहतर तरीके से करा है। ठीक है चलिए, ये ध्रुवन है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बेसिकली प्रूव्स लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ओके सर, डोंट अंग्रेजी मत मारिए सर। ध्रुवीय प्रकाश के कंपन तल तथा, अच्छा इसके बीच में 90 डिग्री होता है कौन, ये भी डिस्कस करा है। चलो देखो इसमें टाइम खराब ना करें। ये भी आसान सा बात पूछ रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने, मतलब ऐसा समझिए कि हम अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, क्या कर बढ़ाते हैं भैया, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके बारे में फोटो करंट क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि ये इनक्रीजेस। हाँ चलो 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 चलो। अच्छा निम्नलिखित में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो ऐसा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है बेसिकली, इसमें 2 मिनट देख लेते हैं हम लोग। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, रिवर्स पोटेंशियल, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके जो चला इमीटर प्लेट से, उसको हमें रोकना है। तो के मैक्स जो दिख रहा है बच्चा, इसकी एनर्जी किसके और कर देंगे, जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q इंटू वी एस। अरे पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, Q इंटू वी। वही भी जो है हमारे पास, अच्छा किसको रोक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो आप देखिए हम एग्जैक्ट फार्मूला की बात नहीं कर रहे हैं, के एम एक्स बाई, और इलेक्ट्रॉन को मतलब Q की जगह क्या रखेंगे, E। अब तुम देखना जो के एम एक्स दिख रहा है ना बच्चा, ये आप तो ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि के जो हमारे पास जो एनर्जी है, एस सी बाई लैम्डा,
मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम मतलब रिलेशन देखें, हालांकि केमेक्स कोई वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, हम उसको डिस्कस करने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो वीएस जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/λ। एससी बाई लैम्डा मतलब यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल। अब क्या पूछ रहा है, मिनिमम विच आउट ऑफ फॉलोइंग स्टॉपिंग, मतलब वीएस को कम करना है, वही होगा कम जिसका लैम्डा क्या हो, ज्यादा। तो दुनिया बचपन से पढ़ते जा रहा है कि रेड का वेवलेंथ यानी ललका ललका लाल रंग का सबसे ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो ये लाल प्रकाश मतलब रेड लाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो, अब देखो ये क्या बोला है कि द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य होती है तो लैम्डा बराबर कितना, h/p। इसमें कुछ नहीं करने का भाई। अच्छा, अब देखो बोला है ना कि हाइड्रोजन परमाणु की भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की कोणीय संवेग, तो एल बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं, एम वी आर बराबर कितना, NH बाई कितना, 2 पाई। भूतल बोले तो ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट बोले तो एन बराबर 1, तो एल की वैल्यू कितना, h/2 पाई। चलो बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो देखो देखो, हो गया हो गया हो गया। अब इधर देखना। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी, हाँ तो पता है लाइमन सीरीज जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, और बामर सीरीज अपने को दिखता है, बाकी सब कहाँ आवा थी, इंफ्रारेड में। तो सब कुछ है, आप जानते हैं। हाँ सर, जाना ही तो सब। हाउ मेनी टाइम्स चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल इज दैट ऑफ द चार्ज ऑफ द फोटोन, तो हमें पता है कि अल्फा पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, अल्फा कण जो होता है वो धन आवेशित होता है। इस पे जो चार्ज जो होता है अल्फा पे +2 ही होता है, और मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, क्या पूछ रहे हैं अपने पे, प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना, तो 2 टाइम्स, दुगना 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 मतलब 2 गुना। ये बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया तुम्हें, है कि नहीं। चलो आगे बात करते हैं। और एक एमयू वो 931 में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेटेड है, क्लास में कर चुके हैं, कोई बड़ी चीज ये नहीं हम लोग निकाल सकते। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अरे भाई ये बचपन से पढ़ते आ रहा है कि नाभिकीय संलयन होता है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सूर्य में विकिरण की जो ऊर्जा होती है उसका रीजन। दुनिया में पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप, ये उदासीन होता है भाई। ये देखेंगे मोस्ट भी क्वेश्चन पूछा हुआ भी ऑलरेडी बिहार बोर्ड में, है ना। कि हमें ऐसा मन में कचरा कॉन्सेप्ट बैठता है कि पी टाइप में मतलब होल्स मेजोरिटी में होता है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा लगता है कि सर ये आवेशित हो गया चार्ज, ऐसा नहीं है। बेसिकली जब हम डोपिंग करते हैं तो एक न्यूट्रल एटम्स को दूसरे न्यूट्रल एटम में हम मिलाते हैं, मतलब हम आवेश को खींच नहीं रहे हैं। तो न्यूट्रल और न्यूट्रल एटम को मिलाइएगा तो ऑब्वियस बात है न्यूट्रल ही मिलेगा, है कि नहीं। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि पी टाइप कह ले या फिर एन टाइप कह ले, तो दोनों हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। देखो इसको स्ट्रेस डाल के बता रहे हैं, इसको ध्यान में खोपड़ी में घुसाओ। चलो देखो, हो माय गॉड, देखो अब 55 ये बोल रहा है ना कि बैरियर पोटेंशियल, ओ वही बीच में दीवार की बात जो कर रहे हैं, है ना, वो बीच में दीवार की बात कर रहे हैं। जो बैरियर पोटेंशियल जो हो रहा है हमारे पास, जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप रट लीजिएगा 0.3, और सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7। सब कुछ लिखा मिलेगा नोट्स में। चलिए आगे। ये हर साल की बात 30 साल भी कई बार पूछा, हम बता नहीं सकते। बिटवीन 1 एंड 0 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो इंडेक्स, वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1 या 1 एंड 0। चलो 57 की बात करें तो देखो क्या बोला है ना कि 10 कूलम चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है हमारे पास एक स्फीयर पे, तो हमें पता है क्यू बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट, यहां से कितना 10 गुने कितना 10 के घात -6, क्योंकि हमें माइक्रो तोड़ना पड़ेगा ना। और एप्सिलॉन नॉट की आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। इसको ऐसा कर ले, उधर भेज देते यानी कितना 4 पाई, तो 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप चाहे तो ये भाई इसको 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू की लिख सकते हैं ना ऐसा। तो 1/एप्सिलॉन नॉट 100 से को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग, 9 गुने 10 के पावर कितना 4, यही है ना, इंटू कितना 4 पाई इंटू 4 पाई ऐसा। तो कितना बनेगा देखो, 9 इंटू 9 चौक 36 पाई इंटू 10 के पावर कितना, देखो भाई एक मिनट 9 इंटू 10 के पावर 9 है ना, एक मिनट भाई, ये 9 इंटू कितना 10 के पावर कितना 9 है, तो 9 एक 10 में से 6 गया तो कितना 4 4 4 4, तो 36 पाई इंटू 10 के पावर कितना 4, अपने को ये में दिख रहा है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया क्या, ऐसा देख भाई ऐसा। अब ये क्या बोल रहा है ना कि देखो स्वप्रेरकत्व यल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल। हाँ तो आप जानते हैं कि ओमेगा इंटू यल जो होता है वो एक्सेल होता है, और का, और एक्सेल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट जो होगी वो ओम। क्या होता है भाई, ओम, यानी कि ए द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे
द मैग्नीफाइंग पावर तो आपको पता है कि हम बेसिकली देखो इस सवाल में भी थोड़ा सा लोचा है बट ठीक है, 1 प्लस कितना होता है डी वाई, हम डी के लिए एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मैग्नीफाइंग पावर का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। तो 1 प्लस डी की वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग 25 सेंटीमीटर, है ना, और एफ की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, पावर दिया है पावर डॉक्टर, तो पावर बराबर 1/f होगा, तो यहां से हम एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे देखना, एफ की वैल्यू लिखेंगे 1 कितना पी, तो 1 कितना 12 डॉक्टर सर, 12 रखेंगे तो मीटर में आएगा ना, क्योंकि डायप्टर पर मीटर के बराबर होता है। तो आप इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से आप गुना कर लीजिए, तो 100/12, तो 100 और ये 12 ऊपर में जाएगा, तो कितना 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, 3 1 4। देखो मतलब इसमें हम मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं और मिनिमम उसको मेंशन करना चाहिए कि आप किसके लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बट चलता है तो बिहार बोर्ड होगा, कुछ भी हो सकता है, हाँ है ना। चलो देखो ब्रूस्टर का नियम हमें पता है, म्यू बराबर 10 IP, कांट से एनीथिंग, आगे बढ़ते हैं ये आसान बात है रे। चलो ये भी पता है, इसके बारे में भी अब देखो वो बेसिकली इसमें बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाता है, कहा किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु यानी कि जो हमारे पास बैलेंसिंग जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा लेंथ पे मिलेगा, है कि नहीं। इसको भी डिस्कस कर लिया हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं, आगे बात करते हैं। देखो देखो नैंड 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 नैंड, एंड का क्या होता है बोलिए अलजेब्रा, ए बी होता है, क्या होता है ए बी ए बी ए बी ए बी, और नैंड बोले तो उसका उल्टा बार लगा दो, तो कितना बन गया हमारे पास, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया, देखो कि ऐसे कर लेते हैं, ए प्लेन वेव फ्रंट इज अ पार्ट ऑफ, सुन ले भाई इस क्वेश्चन का। देखो ऐसा है कि अगर हम देखें कि जिस दिन ये मॉडल पेपर आया तो इसका अगर हम देखें आंसर, तो सीधा सीधा ऐसा है कि अगर हम पॉइंट सोर्स लें तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, अगर हम सिलेंड्रिकल ले लें तो क्या बनता है भाई हमारे पास, लीनियर मतलब सोच लें तो हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है, अगर हम प्लेन ले लें, प्लेन बोले तो एज लाइक बोर्ड अपना, तो यहां से प्लेनर वेव फ्रंट बनता है। तो प्लेनर वेव फ्रंट बनने के कंडीशन तो दो है, या तो अगर कम डिस्टेंस पे तो आप प्लेनर सोर्स ले लें एज लाइक अपना बोर्ड, कि प्लेन बढ़ेगा आगे ऑसिलेट करेगा आगे प्रोपगेट करेगा, लेकिन अगर किसी पॉइंट सोर्स से हम बहुत दूरी पे चल जाएं इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस पे, तो जो सर्कल जो बन रहा था हमारा जो स्फीयर बनेगा वो एक प्लेन की तरह दिखेगा। बात समझ में आया है कि नहीं। तो वैसे तो मतलब ये स्फेरिकल भी होना चाहिए। अब सिलेंडर के बारे में हम सोच विचार कर सकते हैं। देखो ऐसा है कि रेशनिक और हेलिडे माता में मतलब क्लियरली लिखा है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट, लेकिन ये बिहार बोर्ड का ऐसा क्वेश्चन दिया है तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और सस्पिशन वाला बात है ना। तो कहने का मतलब हम इसको भी ले सकते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, है ना। तो इन दोनों के वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि इस हिसाब से देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है क्लियर ये। तो आप ऐसा आप मोटा मोटी आप रखिए, हाँ बेस्ट ऑप्शन अपने पास क्या है, ए एंड बी दोनों 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 केस में होगा कि आप अगर किसी एक पॉइंट सोर्स से बहुत दूर चलेंगे तो अब ये सवाल है कि जो स्फेरिकल मतलब ऐसा स्फीयर है और तो एक हमारे पास प्लेन दिखने लगेगा, क्योंकि प्लेन सरफेस का भी बेसिकली रेडियस होता है वो इनफाइनाइट लेते हैं ना, है कि नहीं। तो सिंपल सा बात है, आप ऐसा मान सकते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं करने का, आगे बढ़ते हैं। देखो हो 64। अब ये क्या बोला है कि निम्नलिखित तार्किक परिपथ का आउटपुट, तो ये देखो एंड गेट है, एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो a इंटू बी होता है, क्या होता है a इंटू बी। और ये देखो इन्वर्टर कहते हैं, हाँ मिसप्रिंट चाचा यहाँ पे हमें ऐसे लगाना पड़ेगा पुच्छी। तो ये करेगा क्या, ये इन्वर्ट करता है, 1 को 0 करेगा 0 को 1 करेगा। तो सीधा सीधा इसको अगर हम देखें तो ए बी, तो इसको ए बी माला पहना के निकालेगा, वही बरमाला पहनाएगा, समझ गए ये जो है बरमाला और टॉपर घोषित कर देगा। चलो तो इधर इधर करेंगे तो अब ये तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो एक डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है वो करेंगे हम लोग। ये होता है कि बार अगर सिंगल है तो सिंगल सिंगल बार ये ब्रेक हो जाता है, ए बी का बार ए का बार प्लस बी का बार, तो ऑब्वियस बात है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चलो 64, अब कम सवाल बचा है, कर लेंगे जल्दी जल्दी। चलो ये सभी क्लास में डिस्कस कर दिया सवाल, इसको तो ऐसे टाइम पास उड़ा लेते हैं। देखो क्रिटिकल एंगल साइन थीटा होता है भाई, इसकी वैल्यू हम लेते हैं, हालांकि 10 में भी दे सकता है लेकिन वो होने वाला है नहीं साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है
-1 से 1। इसको सोल्व करने का इच्छा नहीं है भाई बेसिकली। तो देख ले, अगर तू इसको थीटा लेगा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3/2, नॉट पॉसिबल, है ना। यार थीटा लेगा तो साइन थीटा बराबर कितना, 2/3। पॉसिबल, पॉसिबल, 1 से कम है ना। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको सोल्व करना है तो नोट्स देखिए, सब मिलेगा रे, एक का क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। कई सवाल करा दिए इस पे। देखो अब बिन दुखता, तो बीच और आस्टिग्मेटिज्म कहा है, ये सिलेंड्रिकल लेंस से दूर होता है। कहा होता है चचा, सिलेंड्रिकल लेंस से। आगे देखो, अब देखो ये बोल रहे थे काज के किस, तो म्यू बराबर पता है c/λ। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, लैम्डा। ज्यादा रिसर्च नहीं करने का, हमें पता है। ओहो हो, म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, लैम्डा। बीच कलर है द मैक्सिमम, किसका म्यू ज्यादा होगा, म्यू उसी का ज्यादा होगा जिसका लैम्डा कम है। वायलेट, 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 वायलेट कहां गया, वो बैगनी रे। एक मिनट, वायलेट का मतलब बैगनी, एक मिनट देख ले, देख ले, देख ले, देख ले, क्योंकि ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए। ये कौन सा होगा, वायलेट, 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 ठीक है। ऑब्वियस सा बात है। चलो आगे, अब नाउ वी आर ऑन द फिनिश मोड, ठीक है। व्यक्तिकरण की पिंजों की चौड़ाई होती है, हाँ तो ये पता है, बीटा बीटा से सुनिश्चित करते हैं, लैम्डा बड़किन्ना डी बाई छोटकिन्ना डी, ऐसे याद रखना, कैपिटल डी बाई छोटू डी। तो फ्रिंज बिट तो हमें पता है कि बीटा और लैम्डा में कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा है, कैसा है, कैसा है, प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है चच्चा। आगे बात करते हैं, किसी विद्युतीय क्षेत्र, देखो भाई ये भी क्वेश्चन में कुछ 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 अपने को लग रहा है ना। तो यहाँ पे देखो बेसिकली उसने पूछ लिया है क्या, कंडक्टिविटी, ऐसा कुछ अपने को दिखता नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मोबालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोबालिटी। यहाँ कंडक्टिविटी कुछ और सेंस में, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, बट ठीक है हमें तो आंसर देना है, तो बीडी भाई कितना ई लिखेंगी। एंड फाइनली ऑन द फिनिश मोड, ये तो क्या कहें भाई, बाबूजी का 3 लय का, एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है। तो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस कौन है, कैपेसिटर और इंडक्टर। फूकने वाला कौन काम करता है, रजिस्टर। तो जो बाबूजी का 3 लय का है, 2 लय का रजिस्टर फूकेगा खाली, वो कैपेसिटर जिसका नाम है और जिसका इंडक्टर नाम है, वो एनर्जी पैसा कमाएगा, वो समझ गए तो चलो, यानी कि प्रतिरोध में होता है, किसमें होता है, प्रतिरोध में, ठीक है चच्चा। तो कहने का मतलब क्या, हमने टोटल सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसके बाद तू देख ले भाई, इसमें छोटू छोटू क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि हम इसी को करेंगे यही एग्जाम में आएगा। मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं होता, इससे आपको बस एग्जाम का क्या पता चला, लेवल, किस लेवल का क्वेश्चन आए। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन मतलब ओवर। अगर हम मैथ्स के रिस्पेक्ट में बात करें, फिजिक्स हर साल की भांति इस साल जैसा मॉडल पेपर लग रहा है अपने को, मैथ्स में ऐसा लग नहीं रहा है ना, ठीक है। तो मैथ्स का वो भी हमने वो वीडियो डाल दिया है, आप उसको भी देखें, और इसका भी हम कर लेंगे जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है, इसको आप शेयर करें टू मैक्सिमम 1 सो दैट एवरीवन कैन बी बेनिफिटेड। सर हिंदी में बोलिए, इसको बहुत लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को फायदा हो सके। समझ में आया, यस सर, हाँ सर समझ के लिए। तो ठीक है, आज क्लोज करते, ओके, थैंक यू, बाय।